हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारे एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर है ओडिशा के अंदर। बाकी अगर तुम कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो अलग अलग सेमेस्टर्स के अंदर हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जरूर होगा। पिछले वीडियोस के अंदर हम लेबर टॉपिक पढ़ रहे थे, आज उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे जिसका नाम है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कितने एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का छोड़ के जाना बहुत ही बैड साइन है। बिकॉज एक तो नए एम्प्लॉय आते हैं तो उनको लाने का बहुत खर्चा है, हमको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, इंटरव्यूज करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, तो वो सब खर्चा होगा। प्लस अगर नए एम्प्लॉयज आते हैं तो फिर उनको काम फिर से सिखाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। नया एम्प्लॉय स्टार्टिंग में गलती करेगा तो गलती की वजह से नुकसान भी होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेबर टर्नओवर बहुत ही खराब है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मीनिंग क्या है लेबर टर्नओवर का, कैसे कैलकुलेट करते हैं लेबर टर्नओवर, क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होता है लेबर टर्नओवर की वजह से, और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है लेबर टर्नओवर। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लेबर turnover. Laborers sometimes leave the firm or industry at their own instance and occasionally they are gusted from the firm or industry. या तो कई बार अपने इच्छा से छोड़ के जाते हैं, कई बार हम लोग भी उनको निकालते हैं। हो सकता है कि अच्छे से काम ना कर रहा हो या कोई चोरी किया या कुछ बैड बिहेवियर किया तो हम उसको निकालेंगे। राइट, तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन या तो खुद छोड़ के जा रहा है या फिर उसको निकाला जा रहा है। New workers are employed in their place and thus the composition of labor force changes from time to time. और उनके जगह नए लोगों को रखा जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के जो लेबर्स है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, क्योंकि पुराने एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं और उनके जगह नए एम्प्लॉयज जो है वो आ रहे हैं। तो ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेंज हो रहा है। राइट, labor turnover is the rate of displacement of personally employed in an organization due to resignation, retirement and retrenchment. तो जो रेट पे लेबर छोड़ के जा रहे हैं और उसके जगह नए आ रहे हैं, इस रेट को बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाई लेबर टर्नओवर रेट बहुत खराब है। जितना कम से कम होगा लेबर टर्नओवर रेट उतना अच्छा है। जितना कम है लेबर टर्नओवर, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन से कम लोग छोड़ के जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हैं और वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। राइट, इफ द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर इज मोर, अगर लेबर टर्नओवर रेट ज्यादा है, then it is a sign of instability of the labor and it adversely affects the efficiency and profitability of the firm. तो ये लेबर का इनस्टेबिलिटी को दिखाता है, हाई लेबर टर्नओवर रेट, इससे ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी गिरेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगा। राइट, experienced workers go out of the firm and new and inexperienced workers come in who are to be trained. The workers suffer thereby and the labor cost of labor increases. Right, तो एक्सपीरियंस लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जा रहे हैं और उसके जगह इनएक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं जिनको फिर से सिखाना पड़ेगा। इसके वजह से टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। राइट, therefore the labor turnover proves to be very costly. बहुत महंगा है लेबर टर्नओवर होना फॉर द बिजनेस एंड एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेबर टर्नओवर। एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो अपने लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करे। राइट, क्योंकि जितना ज्यादा होगा लेबर टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा और कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। राइट, अब क्या क्या तरीका है मेजर करने का, तो सबसे पहला मेजर है सेपरेशन रेट मेथड। इसमें हम देखते हैं कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए, कितने लोग सेपरेट हो गए, या तो खुद चले गए या हम उनको निकाल दिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशंस, कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गए, लेफ्ट
मतलब खुद छोड़ के गए, डिस्चार्ज हम निकाल दिए, ठीक है। तो कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए खुद ही या हम निकाल दिए, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। एवरेज का मतलब ओपनिंग में कितने वर्कर थे, क्लोजिंग में कितने वर्कर हैं, बाय 2, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज, राइट। सेकेंड आता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये जो वर्कर छोड़ के गए इनके जगह कितने नए वर्कर आए, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट, राइट। ये दोनों सेम होगा जरूरी नहीं है। अब सोच लो 50 वर्कर छोड़ के गए, दैट इज नंबर ऑफ सेपरेशंस। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो 50 वर्कर छोड़कर गए इनका काम करने के लिए क्या जरूरी है 50 लोगों को रखना, नहीं। हो सकता है 45 लोग भी उनका काम कर दे, या ज्यादातर सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ज्यादा लोगों को रखना पड़े। तो ये 50 लोगों का काम करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गए थे, हमको 60 लोगों को नए काम पर रखना पड़ा। तो ये जो 60 लोगों को हम नया काम पर रखे, क्या करने के लिए, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गए थे उनका काम करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो नंबर ऑफ सेपरेशंस हुआ उनका काम करने के लिए जो नए वर्कर्स को रखा गया, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट। क्लियर। रिप्लेसमेंट में क्या चीज कवर नहीं होता, अगर एक्सपेंशन करने के लिए हम नए एम्प्लॉयज को रखे हैं तो वो यहां पे कवर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि 50 लोगों को हम काम से निकाले या वो लोग छोड़ के गए, दैट इज सेपरेशन। ये 50 लोगों का काम करने के लिए हम नए 60 लोगों को रखे, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट, राइट। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो गया है या फ्यूचर में ग्रो होगा, तो हम 10 जन को और रखे। ये 10 लोगों को रखने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि पुराने जो छोड़े थे उनका काम करेंगे, ये तो नए वर्कर है जो कि हमारे एक्सपेंशन के वजह से काम पर रखा गया है। तो ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय को एक्सपेंशन के वजह से काम पर रखना पड़ा एक्स्ट्रा, ये यहां पे कवर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, सेपरेशन के वजह से जो नए लोग आए, टोटल जो नए लोग आए वो नहीं, सेपरेशन के वजह से जितने नए लोग आए हैं। क्लियर है। जो लोग एक्सपेंशन के वजह से आए हैं, बिजनेस ग्रो हो गया एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, उसके वजह से नए लोगों को रखना पड़ा, वो यहां पे हम कवर नहीं करते। क्लियर है। तो फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। रिप्लेसमेंट का मतलब ही है जो सेपरेशन हुआ है उनका काम करने के लिए जो नए लोगों को रखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है फ्लक्स रेट। फ्लक्स का मतलब होता है टोटल कितना चेंज हुआ, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है। यहां पर जो रिप्लेसमेंट लेंगे हम, यहां पे दोनों लेंगे, जो लोग सेपरेशन के वजह से रिप्लेस हुए प्लस जो लोग एक्सपेंशन के वजह से नया ज्वाइन किए हैं ड्यू टू एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है। तो फ्लक्स मेथड के अंदर ध्यान रखना, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट का मतलब है टोटल, जो 50 लोगों को काम करने के लिए 60 लोग आए थे उनको तो लेना ही है, प्लस जो 10 नए लोग आए थे एक्सपेंशन के वजह से उनको भी हम यहां पर कवर करेंगे। क्लियर है। एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एसर्शंस। एसर्शंस का मतलब होता है यही, रिप्लेसमेंट प्लस जो नए लोग आए हैं ड्यू टू एक्सपेंशन। ठीक है, उनको कंबाइंडली नंबर ऑफ एसर्शंस भी बोला जाता है। क्लियर। तो नंबर ऑफ एसर्शंस का मतलब क्या है, कितने नए लोग आए हैं, दैट इज ड्यू टू सेपरेशन प्लस ड्यू टू एक्सपेंशन। क्लियर है ये। तो 3 तरीका हो गया लेबर टर्नओवर निकालने का। फर्स्ट हो गया तुम्हारा सेपरेशन मेथड, दूसरा हो गया रिप्लेसमेंट मेथड और तीसरा हो गया फ्लक्स मेथड। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम छोटा सा। The accountant of Y Limited has computed labor turnover 10%, 5%, 3% under flux
रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन तीनों दिया हुआ है। फ्लक्स से 10% का है ना, फ्लक्स से 10% का, रिप्लेसमेंट है 5% का, सेपरेशन है 3% का। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड दिया है, कितने वर्कर रिप्लेस हुए 30। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, मतलब हमको निकालना है नंबर ऑफ सेपरेशंस निकालना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंड एंड रिक्रूटेड, मतलब ये क्या निकालना है, कितने लोग नए आए, दैट इज नंबर ऑफ एसर्शंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं रिप्लेसमेंट मेथड को। तो रिप्लेसमेंट रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, क्या दिया था कि रिप्लेसमेंट, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। ठीक है, तो नंबर रिप्लेसमेंट कितना है 5, तो 5 इक्वल्स टू 30 बाय एवरेज इनटू 100। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने आएंगे, एवरेज एम्प्लॉय इक्वल्स टू, तो 3000 बाय 5 600, तो एवरेज आएगा 600 का। क्लियर है। अब हम नंबर ऑफ लेफ्ट एंड डिस्चार्ज आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, सेपरेशन को। ठीक है, तो देखना सेपरेशन रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब क्या है, लेफ्ट प्लस डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज इनटू 100। ठीक है, तो सेपरेशन कितना था, सेपरेशन है 3% का, तो 3 इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस डिस्चार्ज बाय 600 इंटू 100। ठीक है, तो ये आएगा लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज आएगा 18 का। क्लियर है, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज आएगा 18। तो पहला वाला सॉल्व हो गया। सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है 18 का। क्लियर है ये, तो इसका आंसर आ गया है 18। ठीक है, और क्या निकाला, नंबर ऑफ एसर्शंस निकालना है, तो फ्लक्स मेथड को यूज करेंगे। फ्लक्स रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ assertions divided by average into 100। ठीक है, फ्लक्स कितना है, फ्लक्स है 10% का, तो 10 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशन कितना 18 प्लस नंबर ऑफ एसर्शन ए ले लेता हूं डिवाइडेड बाय एवरेज 600 इंटू 100। तो ए का वैल्यू कितना आएगा देखना, 60 बाय 60 माइनस 18 42। तो नंबर ऑफ एसर्शंस है 42 का, तो नंबर ऑफ एसर्शन 42 है और नंबर ऑफ रिप्लेस सेपरेशन 18 होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं तीन मेथड से, नंबर ऑफ सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड। क्लियर है, तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। क्लियर, इसके बाद आता है कि क्या क्या कॉस्ट होता है लेबर टर्नओवर के वजह से। दो कॉस्ट है बेसिकली, एक है प्रिवेंटिव कॉस्ट, लेबर टर्नओवर को रोकने का खर्चा, और सेकेंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लेबर अगर छोड़ के चला गया तो नए लेबर को लाने का खर्चा, दैट इज रिप्लेसमेंट। तो दो है, वन इज प्रिवेंटिव, मतलब लेबर छोड़ के ना जाए ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए हमको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज प्रिवेंटिव कॉस्ट। और अगर लेबर छोड़ के चला गया तो नए लेबर को लाने का खर्चा, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर है, देखना प्रिवेंटिव, these are the costs which are incurred in order to keep the workers
satisfied and thus act as a discouragement against leaving organization. तो एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखेंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा. ठीक है. पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट which relate to efforts of the personal manager in maintaining अच्छा रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ मेंटेन करने के लिए जो खर्चा हो रहा है, उसको मेडिकल सर्विस दे रहे हैं, उसको स्पोर्ट्स फैसिलिटी, वेलफेयर, कैंटीन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, ग्रेचुटी दे रहे हैं. ये सब क्यों दे रहे हैं? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करे और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए. इसीलिए ये सब खर्चा करना पड़ेगा. ये सब खर्चे को बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट. राइट. बट कितना भी खर्चा कर लो, कुछ लोग तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे ही, और जो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे उनके जगह नए लोगों को लाना पड़ेगा. तो हमारा खर्चा होगा दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. राइट. लॉस ऑफ आउटपुट ड्यू टू डिले, नए लोग नहीं अपॉइंट हो उसके वजह से प्रोडक्शन कम होगा. ठीक है. एक्सपेंस होगा पर्सनल डिपार्टमेंट का, नए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, वो लोग सामान ज़्यादा वेस्ट करेंगे, है ना. टूल्स और मशीन्स खराब हो जाएगा अगर नए लोग काम करेंगे तो, और स्टार्टिंग में एम्प्लॉय इनएफिशिएंट होगा. तो ये सब नुकसान होगा. इन सबको बोलते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट. राइट. तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला जाता है तो नए एम्प्लॉय को लाने का खर्चा, उसको सिखाने का खर्चा, वो स्टार्टिंग में इनएफिशिएंट होगा. ये सब जो खर्चा हो रहा है दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. क्लियर है. नेक्स्ट आता है हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा लेबर टर्नओवर कॉस्ट का. राइट. देखना, सबसे पहला जो भी प्रिवेंटिव कॉस्ट हम लोग करेंगे वो एज अ फैक्ट्री ओवरहेड हम चार्ज करेंगे. ठीक है. सेकंड, अगर कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट करना पड़ता है तो उसको भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे अगर वो नॉर्मली अराइज हुआ है तो. राइट. बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के गलती के वजह से, किसी डिपार्टमेंट की गलती के वजह से एम्प्लॉय छोड़कर गया है तो जो भी उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा वो सीधा उस डिपार्टमेंट में चार्ज करेंगे. तो चलो, प्रोडक्शन मैनेजर की गलती से एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो ये जो खर्चा है, ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये चार्ज होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर. राइट. एंड लास्ट, it is to noted that labor turnover cannot be completely avoided but its rate can be kept at considerably low level. पूरा तो अवॉइड नहीं हो सकता लेकिन कम से कम किया जा सकता है. कम से कम करने से एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा और वो मन लगाकर काम करेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा एटमोस्फियर होगा, मोरल हाई होगा, एम्प्लॉय का अच्छा बिहेवियर हम दिखाएंगे तो एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस किया जा सकता है. क्लियर है. तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ लेबर टर्नओवर, जिसमें हम पढ़े क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होगा, क्या टाइप के कॉस्ट इनकर करना पड़ता है और क्या ट्रीटमेंट होगा. क्लियर. तो दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉइज या लेबर टर्नओवर. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, लेबर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड बाय बाय.